Students, I hope all of you are fine. So today our topic for discussion is present perfect continuous. Present perfect continuous आज हम करेंगे. इसका दूसरा नाम है फेल, हाल, मुकम्मल, जारी. I will tell you definition, its recognition and how we will form this tense structure. ठीक है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी. So let's start from our notes. Kindly open your notes and let's start with present perfect continuous tense. I have told you कि हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फेल, हाल, मुकम्मल, जारी. So let's start with definition. The present perfect continuous tense, also known as present perfect प्रोग्रेसिव टेंस, ये आपसे पूछा भी जा सकता है. इसको अपनी स्पेसिफिकली हाईलाइट कर ले, इसको नोट डाउन कर ले बेटा. आपने इसको रिमेंबर रखना है कि इसका सेकंड नेम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं. शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट. स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो हमने पास्ट में, माजी में स्टार्ट किया, वो अभी भी जारी है. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस टेंस में हम सिंपल बात करते हैं कि एट द टाइम वी आर डूइंग सम वर्क. जैसे मैं कह रही हूँ आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ या मैं लिख रही हूँ या मैं खा रही हूँ. तो इसमें मैंने सिर्फ बात की कॉन्टीन्यूटी की, कि मेरी बात जारी है, और मैंने प्रेजेंट टेंस की बात की. जब मैं इसके साथ टाइम की एडिशन करूँगी, वक्त या मुद्दत की बात कर दूँगी, तो ये मेरा टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसमें आपने दो चीज़ें रिमेंबर रखनी है. पहली चीज़ क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. और इसका दूसरा चीज़ क्या आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट टाइम तक. अब ज़रा पहचान की बात कर लेते हैं. उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, और उनके साथ वक्त भी होता है. मैंने आपको भी बताया कि अगर इसमें टाइम की बात आ जाएगी कि 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, कल से, आज से, तो ये मेरा कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाएगा. अब इसमें जो टाइम की बात है ना, उसमें 2 टाइप्स होंगे टाइम के. ठीक है, वो कौन सी टाइप से पढ़ते हैं. टाइम दैट इज़ फिक्स्ड और क्लियरली मेंशन टाइम. एक टाइम होगा जो फिक्स होगा और क्लियरली मेंशन होगा. जैसे मंडे 1960 6 o'clock, ये सारे टाइम जो हैं ये मेरे फिक्स्ड हैं, क्लियरली स्टेटेड हैं, एग्जैक्टली मैंशनड है. इनके साथ मैं यूज़ करूँगी सिंस. और जो टाइम फिक्स नहीं होगा और एग्जैक्ट नहीं होगा, जैसे कि बी पार्ट में इन्होंने लिखा है टाइम दैट इज़ नॉट फिक्स्ड और एग्जैक्ट, ईजी 2 hours 4 days 3 days एट्सेट्रा, ये इनके साथ मैं क्या यूज़ करूँगी, फोर यूज़ करूँगी. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बेटा, आपने इसको हाईलाइट करना है. ठीक है, इसको बार बार रीड आउट करना है. फिर जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा. आपको कभी भी ये टेंस नहीं बोलेगा. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आगे क्या कह रहे हैं, सिंस इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. फोर इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया था, मुद्दत है. ठीक है, अब जैसे देखिए फिक्स टाइम में उन्होंने लिख दिया सिंस है. जैसे मैं 2 o'clock, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, या वी आर डूइंग सम एक्सरसाइज, तो मैंने आपको कहूँ कि बेटा 1 घंटा, आप 1 घंटे से आप लोग ये लिख रहे हैं, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मैं एक फ़िक्स टाइम की बात कर रही हूँ, कि ये जो प्रीवियस है 1 hour की बात, अभी जिस आवर में मैंने आपको दिया एग्ज़ाम जिसमें आप कर रहे हैं, वो उसकी हम बात कर रहे हैं 2 o'clock से. जैसे मैं आपको कह रही हूँ थर्सडे से स्टार्ट होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़िक्स टाइम कौन सा, ये कमिंग थर्सडे होगा. 13 मार्च भी आपको एग्जैक्ट डेट बता दी है मैंने, फ़िक्स टाइम है. इवनिंग, शाम को आपको पता है कि आज शाम की बात है. मॉर्निंग की बात है तो आज सुबह की बात है. यस्टरडे कल की, टुमारो आने वाले कल की, एट्सेट्रा. ये सब टाइम पीरियड ड्यूरेशन किसके साथ है, सिंस के साथ. अब अनफिक्स टाइम की बात करते हैं, वो 4 है. जैसे उसमें आ जाता है 2 hours 10 minutes. मैं आपको कह रही हूँ कि मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ. अब आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते भाई मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रही हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली इन द मॉर्निंग 2 hours, इवनिंग के, नून के, कौन से 2 hours की बात कर रही हूँ, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के. 10 minutes की बात आ जाए, तो अभी के इस घंटे के 10 minutes प्रीवियस के, मॉर्निंग के, इवनिंग के, तो ये एग्जैक्ट और फिक्स टाइम नहीं है. 3 days की बात है, वो भी आपको नहीं आइडिया होगा कि इस वीक के 3 days की बात की जा रही है, प्रीवियस वीक के 3 days की बात की जा रही है. विच वन 3 days आई एम टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो. ठीक है, 1 day, 3 years एट्सेट्रा, ये कौन सा टाइम है, अनफिक्स टाइम है. और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फोर यूज़ करेंगे.
यस, लेट्स कम टूवर्ड्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन की और इनकी एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, 2 चीज़ों से आप करेंगे। पहला ये कि रहा है, टाइम पीरियड आ गया, इसमें आपने बताना है कि कॉन्टीन्यूटी की बात है, ठीक है, और 2 घंटे की भी बात आ गई, जिसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग करूँगी, ठीक है। अब प्रेजेंट में आ जाएगा परफेक्ट की, क्योंकि बात आई है तो प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होंगी हैज़ हैव, ठीक है, और साथ बीन तो ऑब्वियस है वो हम यूज़ करेंगे। और कॉन्टीन्यूटी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट वो वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और टाइम पीरियड आ जाएगा सिंस या फॉर, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वेपिंग फॉर 2 आवर्स। अब आपने देखा मैंने कैसे इसको कन्वर्ट किया। अब एक और देखिए, उस्ताद 6 बजे से पढ़ा रहा है। अब टाइम पीरियड भी साथ साथ नोट करें कि किसके साथ मैंने सिंस यूज़ किया, किसके साथ मैंने फॉर यूज़ किया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको साथ साथ आप लोग जब जितने अच्छे से आप इसको मेमोराइज़ करेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप जो है ना आगे चल के इसके अच्छे से सेंटेंसेस जो है ना हर आप कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको क्या है, फुल कंसंट्रेशन से काम करना है। अब देखिए, प्रीवियस मैंने 2 घंटे की बात की, मैंने आपको पहले ही बताया वो 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं। बेटा वी डोंट नो, तो इसके साथ फॉर यूज़ होगा, ठीक है। उस्ताद 6 बजे से पढ़ा रहा है, मुझे पता है कि 6 बजे की बात है। अब ये आज सुबह की 6 बजे की बात हो रही होगी। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। देखा आपने किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन की। पहले मेरा सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ या हैव मैं यूज़ करूँगी। अगर सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा, प्लूरल है तो हैव यूज़ होगा, और साथ बीन मस्ट है, फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और सिंस और फॉर का टाइम है। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। वही ऐसे सेम है, बस आपने नोट को ऐड करना है, और नोट को हैज़ हैव और बीन के मिड में करना है, ठीक है। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। उस्ताद 6 बजे से नहीं पढ़ा रहा है। द चाइल्ड हैज़ नो द सॉरी उस्ताद 6 घंटे से नहीं पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें हैज़ हैव आपको पता है स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फिर बीन की बारी आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर हमारा टाइम सिंस या फॉर आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क ज़रूर आपने लगाना है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ द चाइल्ड बीन वेपिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या उस्ताद 6 बजे से पढ़ा रहा है। हैज़ द चाइल्ड बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज की पिक्चर भेजी है, आपको कोशिश करनी है कि आप खुद भी साथ साथ करें, ठीक है, और साथ साथ देखिए कि किसके साथ मैंने किस टाइम पीरियड में किसकी बात की है, सिंस किसके साथ यूज़ किया है, फॉर किसके साथ यूज़ किया है, ठीक है, कौन सी वोकेबलरी यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब का आपने ध्यान रखना है, और आप लोगों ने ये नहीं है कि सिर्फ आपने नोट डाउन कर लेना है, बेटा आपने साथ साथ जो है ना देखना है। पहले आप सेंटेंस को खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे खुद नहीं होता है, आपने फाइनल चेक करना है कि मैंने यहाँ क्या मिस्टेक की है, फिर आप बेटा मेरे जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं एक्सरसाइज के, उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे क्या है लर्निंग का कि आप लोग पहले उसको खुद करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।